कि माला के मन के पर लिख दूं तेरा नाम पिया, सीधी लकीर में तो इंसान मर जाता है। पर जो 100 औरत थे उनमें से आपका नंबर कौन सा है? परमात्मा एक है तो इतने सारे नाम क्यों हैं उनके? गति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमंत्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो सर मांस पर लगाया है, मदिरा पर क्यों नहीं लगाया? इस बारे में आपका क्या कहना है? तो आपको कि आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क होता है? जीवन में मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। कि आप मंदिर में क्या करने जाते हैं? सर कैन यू फ्लाई हेलीकॉप्टर? हाँ, उड़ा सकता हूँ। सर कैसे? सर आप शादी किससे करेंगे, लड़का या लड़की? अगर लड़की साथ दे रही है तो वो IAS बना है। दिल टूटने की बात आपने कही है, तो क्या आपको लगता है दिल टूटने से कुछ सीखने मिलता है जीवन में? तो घर पे जब पिताजी को पता चला कि ये पैर तोड़ लाया, उनको शुरू में सुन के ऐसे ही लगा, तो उन्होंने मुझे इतनी तेज मुक्का मारा था पीठ में कि पैर मेरा 3 दिन में सही हो गया था। उस मुक्के का दर्द मुझे 1 महीने रहा था। हेलो दोस्त, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा, आपकी होस्ट लेकर आ गई हूँ खबरी की गपशप का सीजन 2 का ब्रांड न्यू एपिसोड। तो आज हम मिलवाने वाले हैं आपको ऐसे एक वर्सटाइल इंसान से जो कि एक पोएट है, जो कि एक मोटिवेटर है, जो कि एक फिलोसोफर है, जो कि एक बहुत अच्छे टीचर है और हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बातें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी आपको अजीब, क्योंकि आज हमारे साथ है मौजूद मिस्टर राजीव। सो वेलकम है सर। मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आई थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत अच्छा लिखा है आपने। ओके सर, तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और अब थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा हूँ। ओके ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट जो है, आपने मुझसे बोला कि पॉडकास्ट करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर पॉडकास्ट होता कैसे है, क्या चीजें होती है। मैंने कुछ एपिसोड देखे आपके, तो मुझे कुछ आइडिया लगा कि ठीक है, हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके आए हैं मतलब? नहीं, प्रिपेयर तो नहीं, बट मुझे थोड़ा आइडिया था कि कैसे करना होता है। ओके, कह सकते हैं प्रिपरेशन। ठीक है। मतलब तो सर अभी जिंदगी की गाड़ी कैसी चल रही है मतलब? बेहतरीन, ओके, बहुत शानदार। उतार चढ़ाव? हाँ, वो तो जीवन का नियम है, अच्छा। उतार चढ़ाव होने चाहिए। सीधी लकीर में तो इंसान मर जाता है। सही बात है। सर मेरा पहला सवाल आपसे आपके सरनेम को लेकर है कि सर जो 100 औरत थे उनमें से आपका नंबर कौन सा है? 100 कौरवों में नंबर, ये प्रश्न मेरे लिए नया नहीं है। बचपन में जब पहली बार शहर के स्कूल में दाखिला हुआ था, क्योंकि गांव में तो ऑलमोस्ट हमारे कौरव है, लेकिन जब शहर के स्कूल में मैं पहली बार गया तो वहां पर मुझसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन, कि कौरव तो मर गए थे, तुम लोग कहाँ से जिंदा बचे। तो मैं शुरू में बड़ा असहज होता था और मैं भी मानता था कि हाँ शायद ये सही है। बाद में पता चला कि एक्चुअल में जो अभिमन्यु था, तो अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद ही कहते हैं हमारी पुराण संस्था में कि कलयुग की शुरुआत होती है। तो उनके पुत्र थे जन्मेजय, वो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। तो वर्तमान में जो हम कौरव हैं यहाँ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट MP में, भिंड मुरैना और नेपाल में, ये सब हम अभिमन्यु के वंशज मानते हैं अपने आप को, लेकिन लिखते सब कौरव ही हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि नाम आपकी लाइफ में रियली में इफेक्ट करता है? मुझे नहीं लगता इस तरीके से। सरनेम से ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सर नाम से बहुत पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? नाम, मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में जो नाम रखा जाता है ना, तो व्यक्ति के व्यवहार में, उसके कर्म में उसका आपको प्रतिबिंब दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। ओके सर, आप काफी स्पिरिचुअल समझ में आते हैं, तो मुझे सबसे पहले ये सवाल पूछना था कि आप कौन से भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं? कौन से भगवान? वैसे मेरे इष्ट देवता तो हनुमान जी हैं, मैं पूजा करता हूँ उनकी, वो चीजें हैं, लेकिन उसको लेकर मेरे अंदर बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं, जो लगभग एक लिमिट पर जाकर ब्लास्ट भी हो जाते हैं कि आखिर क्या है, क्यों है। तो मैं फिर अपनी सोच को वहां पर रोक देता हूँ, माइंड डाइवर्ट कर लेता हूँ। सर तो मैंने सुना है हनुमान जी की सिद्धियां बहुत लोगों को प्राप्त होती हैं और बहुत सारी चीजें आगे चलती हैं कि लोग उनका पास्ट प्रेजेंट बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो मुझे ये जानना था कि क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, सिद्धियों को लेकर तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा यकीन नहीं है चीजों को लेकर। मेरा सिद्धि में नहीं, श्रद्धा में विश्वास होता है, और मैं चमत्कार और अध्यात्म को अलग अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि चमत्कार बहुत अलग चीज है और अध्यात्म और ईश्वर आपको आपसे जोड़ने का मार्ग है। तो इसलिए यदि आपको आपसे जुड़ना है तो चमत्कार से दूर हटकर अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा। ओके सर, मेरा मानना ये है कि परमात्मा एक है, तो इतने सारे नाम क्यों हैं उनके? देखिए, परमात्मा को लेकर तो मेरी थोड़ी सी चीजों को लेकर समझ या सोच सही या गलत हो सकती है, लेकिन उसको लेकर मेरे जो तजुर्बे रहे हैं या जो मैं अपनी समझ के दम पर सोच पाया हूँ, वो ये है कि सत्ता एक है, जिसे हम ईश्वरीय सत्ता कहते हैं।
उसे मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में देखता हूँ। जी। और सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक ऊर्जा जो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग थ्योरी होती है, तो बिग बैंग के अनुसार एक फुटबॉल जितना बड़ा पिंड फटता है और उससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ये हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। और वही ऊर्जा जो उस पिंड में थी, वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है। उसी का उपयोग करके मैं बोल रहा हूँ, उसी का उपयोग करके आप सुन पा रहे हैं। ऊर्जा एक है, क्योंकि 11वीं क्लास में हमने एक थ्योरी पढ़ी है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को ना आप बना सकते हैं ना आप मिटा सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही बात गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापः ना क्लेदयन्तं चापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना मार सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना भिगा सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है यदि वो समाप्त हो गई तो क्या होगा? हमारी सांसें रुक जाएंगी, हम मर जाएंगे। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खाने से। हम वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? धरती से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा वही है, हम खा रहे हैं। जब तक मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा क्षीण हो रही है, मैं खाऊंगा तो फिर से ऊर्जा आएगी। मतलब पूरा खेल ऊर्जा का है। हम कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हवा चलेगी तब पत्ता हिलेगा। हवा भी ऊर्जा का एक फॉर्म है। और नदियां बह रही हैं, उससे भी ऊर्जा आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो सब खेल ऊर्जा का मैं मान के चलता हूँ। तो जब तक ऊर्जा है तब तक ये पूरा संसार है। जिस दिन ऊर्जा खत्म, उस दिन प्रलय आ जाएगा। ओके सर, आपने जैसे ऊर्जा की बात कही तो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और ये बात है जो, तो सर आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऊर्जा पे नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव होते हैं। इसे ऐसे समझिए आप कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हम कहते हैं नजर लग गई। नजर क्यों लग गई? क्योंकि मैं ऊर्जा का ही पिंड हूँ। बोल रहा हूँ तो ऊर्जा निकल रही है, देख रहा हूँ तो ऊर्जा निकल रही है। अब जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर का भाव उसमें शामिल होता है, या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। तो जब बच्चे को आप सजा देते हैं तो बड़ा क्यूट लगने लगता है। तो बहुत सारी हम उसे एनर्जी से फील करके देखते हैं, अच्छा बुरा भाव हो सकता है, तो उसे नजर लग जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि काला टीका लगाओ, काजल लगाओ, क्योंकि धरती पर काजल ऊर्जा का या प्रकाश का सबसे बड़ा अवशोषक मानते हैं। या जो काला रंग होता है ये एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, तो इसीलिए उसको काला टीका या काला धागा लगाते हैं या आंखों में काजल लगाते हैं। क्योंकि काजल भी यदि आप लगा रहे हो आंखों में तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो उससे आंखों की रोशनी हमारी सही होती है। तो हम इसे अंधविश्वास मान लें, लेकिन ये है पूरा का पूरा साइंस। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, नजर लगना, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल होती है। सर आपने अंधविश्वास की बात कही, तो सर जैसा कि लोग धर्म को काफी ज्यादा मानते हैं, जैसे कि आसाराम बापू की बात करें तो उनका ऐसा है कि लोग आज भी, जब पता है कि ऑलरेडी वो जेल में है, आज भी लोग उन्हें इतना पूछते हैं, इतना मानते हैं। तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये सही है कि किसी इंसान को धर्म बना लेना? पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि धर्म क्या है। जी। यदि आपका प्रश्न धर्म को लेकर है तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर धर्म क्या होता है। देखिए, धर्म और पंथ दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। धर्म मतलब होता है, धर्म बना है संस्कृत की ध्र धातु से, जिसको हम कहते हैं धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म। तो मनुस्मृति में आचार्य मनु कहते हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मतलब सत्य बोलना, सदैव आप शुचिता का पालन करें, संयम का पालन करें, हिंसा से दूर रहें, इंद्रियों को शुद्ध रखें, शुभ का चिंतन करें। तो ऐसे 10 लक्षण गिनाए हैं। याज्ञवल्क्य जी ने 9 लक्षण गिनाए हैं धर्म के अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में। तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारी धारणा ही धर्म है। और जो हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सब क्या है? ये पंथ है। तो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भिन्न भिन्न नदियां अलग अलग मार्गों से आकर समुद्र में मिलती, तो समुद्र एक है, नदियां अलग हैं, उनके मार्ग अलग। तो सभी का अलग अलग मार्ग है, अलग अलग तरीका है, लेकिन पहुंचते सब एक ही जगह है ना, उसी ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा को या सब अच्छे से अच्छा करके वहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो आपको आसाराम बापू को लेकर था, किसी व्यक्ति विशेष पर मैं डायरेक्ट टिप्पणी करने से थोड़ा बचता भी हूँ क्योंकि फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस चीज को मैं ऐसे समझता हूँ कि किसी भी चीज में विश्वास आपका उसे जीवित रखता है जी। हम लोग ऐसे, मैं एक टीचर हूँ तो एक कहावत होती है कि एक टीचर कभी नहीं मरता, उसके विद्यार्थी में क्षमता होती है कि उसे सदैव जिंदा रखे यदि वो उसकी सिखाई गई शिक्षाओं का पालन करता है। तो आसाराम बापू जी ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, जनता ने उनको माना है। कुछ उनके कर्म खराब थे तो शायद आज वो जेल में है, उनके अनुयायियों का मानना है कि उनको फंसाया गया है इन्फ्लुएंस करके।
लेकिन इसे ऐसे समझते हैं कि लोगों का उन पर विश्वास है, लोगों ने पूरी क्षमता से बिना 1% उन पर शक किए उनकी बातों को माना, लोगों को वो बातें शुभ लगी और उनके साथ फलित हुई, उनके जीवन में चमत्कार भी हुए, जो वो चाहते थे वो मिल गया। तो उनको लगा कि हम इनको पूज रहे हैं, इन पर श्रद्धा के द्वारा जो हम मांग करते हैं वो हमें मिल जाता है। मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता हूँ, आकर्षण का सिद्धांत, कि आप पूरे विश्वास से इस चीज पर भरोसा करके उस पर एक रत्ती डाउट नहीं करते हो ना, तो आपकी पूरी चेतना उस चीज को आपकी ओर खींचती और वो आपको मिल जाती है। अब चाहे आप उसे आसाराम बापू का नाम दे दो, संत रामपाल महाराज का नाम दे दो या किसी और चीज से समझो। सर, आपने जैसे तुलसीदास जी की बात की, तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जैसा भी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, सर गुरु शंकराचार्य ने भी इसको कहा है कि कोई बहुत ऐसा मुहूर्त नहीं है 22 तारीख को। तो सर आपका क्या मानना है इस बारे में कि मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदिर, उसके बावजूद भी इनॉग्रेशन हो रहा है? हाँ, वो चीज तो है, डाउटफुल है। शंकराचार्य जी का मानना है कि जब तक शिखर, क्योंकि मंदिर को एक पूरा शरीर मानते हैं और अभी वो शरीर पूरा बना नहीं है, लेकिन कुछ और मनीषियों का ऐसा मानना है कि गर्भगृह पूर्ण रूप से निर्मित, तो वहां पर उसकी स्थापना हो सकती है। तो ये तो क्या है कि ऐसे हम मान चलते हैं 22 तारीख को भगवान राम का हम जन्म दिवस भी मानते हैं कि उनका उसी मुहूर्त में जन्म हुआ था, तो इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही। और आप देखिए तो भगवान श्री राम की बाल स्वरूप की जो बनाई गई मूर्ति, उसी की स्थापना होगी। तो अलग अलग लोगों का मत है। मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है, यदि गर्भगृह पूरा बन चुका है, पूरी तरीके से निर्मित है, तो आप बना सकते हैं। सर, तो बीजेपी का एजेंडा तो नहीं लग रहा आपका ऐसा कुछ? पॉलिटिकल एजेंडा बेशक है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि बीजेपी का एजेंडा है, मेहनत की है तो फल भी मिलना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। सही बात है। सर, अगर जैसे पॉलिटिक्स की बात की है तो शिवराज मामा चाह चुके हैं, तो सर अभी जो हमारे नए सीएम आए हैं उन्होंने अभी मास्क पर प्रतिबंध लगाया है ताकि उसे मतलब बाहर ना दिखाया जाए। तो सर मास्क पर लगाया है, मदिरा पर क्यों नहीं लगाया? इस बारे में आपका क्या कहना है? शराब बड़ी बुरी चीज है, आओ उसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। तो शराब को कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसी से देश चल रहा है। हाँ, देश तो चल रहा है, लेकिन शराब का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मैं शराब का खुले मन से वो नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग शराब पिए, क्योंकि एक इस पे बड़ा अच्छा एक और शेर याद आता है कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, पर मैं कदा मेरी बस्ती के कई घर पी गया। क्या बात है। तो शराब भी थोड़ा सा ऐसा मान के चलेंगे। रही बात मांस की, तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मांस को लेकर मेरा मानना रहता है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे विकल्प मौजूद हैं। अभी बड़ा अच्छा कंसेप्ट चल रहा था कुछ रील्स वगैरह पर, आप देखेंगे कि जब आप मांस खाने जाते हैं तो मानव शरीर की 5 इंद्रियां आपको मना करेंगे कि जब वो ऐसे चिकन को काटा जा रहा है किसी मुर्गे को, तो वहां पर आप देख नहीं सकते उसे आंखों से, वो ब्रीडिंग वगैरह हो रही है तो स्मेल बुरी आती है, तो आपको वहां से भी मना होता है, देख नहीं पा रहे हैं, है ना, आपको घिन आती है चीजों को लेकर, हम छू नहीं सकते, अपने हाथ से उसे नहीं कर सकते साफ वो चीजें, तो तमाम चीजें हैं। और रही बात की यदि जो लोग शाकाहारी हैं, जो नहीं खाते हैं, तो सड़क पर कट रहा है, वो देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक नकारात्मकता आ रही है। खाने वालों को कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए वो आहार है। मनुष्य तो आदि मानव था तो हम मांस ही खाते, सब खाते, लेकिन अब हमारे पास विकल्प है, तो हम क्यों किसी का जीवन छीन कर मांस खा रहे? हमारा जीवन जीवित रखने के लिए हमारे पास जब तक और विकल्प है तब तक उस ओर नहीं जाना चाहिए। और यदि जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। खाने वालों को यह सोचना चाहिए कि उनके व्यवहार से या उनके जीवन से कोई और असहज महसूस ना करे, तो सड़कों पर बेचना ये भी गलत है। यदि वो हुआ है तो हम सब उसका स्वागत करें। ठीक है सर, आपने जैसे कि ये बात कही तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आप बहुत आस्था पे विश्वास रखते हैं। तो सर आपके हित में क्या लगता है आपको कि आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क होता है? जीवन में मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक मेरे मित्र हैं, बड़े शुरुआत में बड़े नास्तिक लगते थे मुझे। मैं भी शुरुआत में नास्तिक ही था, मैं कहता था कि मैं नास्तिक हूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, बहुत मैं सोचा हूँ रात भर इस चीज पर, कई लोगों से बात की है, कई मंदिरों में जाता हूँ तो कई पंडित जी वगैरह मिलते हैं, उनसे चर्चा करता हूँ। नास्तिक का मतलब क्या होता है? इसकी आस्था ना हो। एक शब्द में मैं कहूँ, भगवान शब्द नहीं, अच्छा, जिसकी आस्था ना हो वो नास्तिक है। ठीक है, अब आस्था आपकी किस चीज में नहीं है? क्या हमारा विश्वास हमारे माता पिता में नहीं है? आप सुबह सुबह खेतों पर जाओ तो गेहूं की बालों पर कंघी करती हुई हवाएं आपको सुख देती है,
वो आस्तिकता है आपकी, वो आपका भरोसा है किसी भी चीज में। क्या विज्ञान के सिद्धांतों पर आपका भरोसा नहीं है? जी। क्या इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें घट रही हैं कि सूर्य सुबह उगेगा, हमें रोशनी मिलेगी, धरती उसके चक्कर लगा रही है, ऊर्जा आप बदल नहीं सकते, ऊर्जा आप जो है नष्ट नहीं कर सकते, या कोई चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, इन तमाम चीजों में हमारा भरोसा है, तो हम आस्तिक हैं। कोई व्यक्ति कभी नास्तिक नहीं हो सकता है। ठीक है। और रही बात चीज भगवान पर भरोसा, तो भगवान है क्या? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आपका आसमान और ना से आपका नीर, तो ये पंच तत्व से मिलकर भगवान बना है, जिनको हम दूसरे शब्दों में देवता कहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है देवात इति देवा, जो आपको देता है वो देव है। तो हमें वायु प्राण वायु देती है, जीवन देती है। आपको जल जो है जीवन देता है, सूर्य आपको प्रकाश देता है, वृक्ष आपको फल देते हैं, इन सबको पूजा है हमने। तो हमारे लिए नास्तिकता क्या, हम हवा पर जिंदा नहीं है? तो हमारा हवा पर भरोसा है ना, तो हम कैसे नास्तिक हो गए? हर व्यक्ति आस्तिक है, जिसको ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है वो भी आस्तिक है। मतलब मैं भी आस्तिक हूँ, सब आस्तिक है। ओके, ऐसा मेरा मानना है, और बाकी लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो कभी आपने बचपन में कभी टंग ट्विस्टर ट्राई किया है? हाँ, किया तो है। ठीक है, तो अपन एक टंग ट्विस्टर खेलेंगे, है ना? ठीक है। सर आपको 5 बार बोलना है लोड रोलर लोड रोलर। रोड रोलर लोड रोलर। हाँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ। हाँ। रोड रोलर लोड रोलर, रोड रोलर लोड रोलर, रोड रोलर लोड रोलर। ओके, मैं समझ गई, आप कर लेंगे। ठीक है सर, अब जब गेम से शुरुआत की है तो फिर एक गेम और खेलेंगे। ठीक है। एक्चुअली इस गेम का नाम है झूठ बोले कौवा ना काटे। ओके। ठीक है, आपको बेसिकली हर सवाल में झूठ बोलना है। कुछ सवालों में यस और नो भी होगा, और कुछ सवालों में ऑप्शन भी दूंगी मैं। ठीक है, आपको कुछ सवालों के जवाब देने, लेकिन झूठ बोल के। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि आप मंदिर में क्या करने जाते हैं? मंदिर में मैं डांस वांस करने जाता हूँ। सर एक क्राइटेरिया दे देती हूँ, डिस्क्लेमर, कि 5 सेकंड रहेंगे आपके पास, है ना? मैं काउंट करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप मंदिर में डांस करने जाते हैं। हाँ। सर सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? सो जाता हूँ। ओके सर, हु इज सलमान खान? नहीं जानता, पहली बार नाम सुना है। सर कैन यू फ्लाई हेलीकॉप्टर? हाँ, उड़ा सकता हूँ। सर कैसे? सोते हुए। सर वॉशरूम में क्या करते हैं आप? वॉशरूम में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर बाइक कैसे चलाते हैं आप? बाइक चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपकी नींद अच्छी भरपूर हो और आप सो रहे हो गहरी नींद में। ये बहुत ही सटीक आंसर दे दिया सर ने। सर आर यू अ ह्यूमन बीइंग? नो। सर व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? वाइट। सर इंस्टाग्राम पे क्या स्क्रॉल करते हैं आप? मैं इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स स्क्रॉल करता हूँ। सर आप शादी किससे करेंगे, लड़का या लड़की? संविधान इस विषय पर मौन है। वेरी नाइस सर, इट वाज वेरी नाइस। अब जब हमने इतना अच्छा फनी मोमेंट जी लिया है, तो सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका, जैसे आप आईएएस फैकल्टी रहे हैं और आप अभी पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि 12th फेल आपने देखी होगी मूवी? हाँ, मूवी देखी है मैंने। सर नोबेल। सबके पीछे एक बैक सपोर्ट में लड़की दिखी है। बेशक। चाहे ऐसा हो कि अगर लड़की साथ दे रही है तो वो आईएएस बना है, और लड़की साथ नहीं दे रही है, धोखा दे रही है, तो भी वो आईएएस बना है। तो सर आपका क्या मानना है कि आपके पीछे कौन सपोर्ट है? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वहां पर ये डिफाइन नहीं था कि औरत कौन है। तो मैंने तो अपनी हमेशा माँ को ही देखा है उस औरत के रूप में, और अभी उतना सफल नहीं हूँ चीजों को लेकर, जहां हूँ संतुष्ट हूँ। लड़की वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 12th फेल या शादी में जरूर आ रहा उन चीजों को लेकर, तो हर पिक्चर में हर हीरो का नेचर अलग होता है, सबकी कहानी अलग होती है। तो 12th फेल में लड़की ने सपोर्ट किया, वो आईएएस बन गया। शादी में जरूर आना, लड़की ने उसे रिजेक्ट किया था तो गुस्से में आईएएस बन गया। लेकिन बना कौन? लड़का ही ना। तो लड़का जो चाहे वो कर सकता है, उसे जरूरत नहीं है कि कहीं से दिल टूटे, उसे मोटिवेशन एक मिल जाए, वो कहीं से भी आए। उसका दोस्त भी उसे गाली दे दे, उधार देने से मना कर दे, तो आईएएस बन सकता है। हमने 2 एग्जाम्पल को बस देखा है क्योंकि हम वो देखना चाहते थे। ऐसे बहुत और भी एग्जाम्पल हैं जो इनसे हटके हैं और लोग कर पाए हैं, है ना? आपने वो मूवी देखी, वो साउथ की बड़ी फेमस मूवी थी, इसका भी सीजन 2 आने वाला है। कोल माइंस वगैरह का क्या था उसका वो,
पुष्पा? नहीं, पुष्पा के उसका है, पुष्पा के पहले वाला। वो अपनी माँ को पूरी दुनिया का सोना देना चाहता है। KGF, तो उसको कहाँ दिल टूटा, लेकिन वो भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्या बाबर का दिल टूटा था? नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं, मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा सर दिल टूटने की बात आपने कही है, तो क्या आपको लगता है दिल टूटने से कुछ सीखने मिलता है जीवन में? बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप बहुत सारी सीखने की क्षमताएं विकसित कर लेते हैं, चीजों को गंभीरता से देखने लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मोहब्बत में मिली बगावत अगर मिलती है आपको, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बेशक आप, वही मैं कह रहा हूँ कि नजरिया आपका बदल जाता है चीजों को लेकर। जो आप एक दौर रहता है जब आप मोहब्बत में होते हैं, आप हवा में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप एकदम से गिरते हैं ना, तो फिर आप एक एक कदम फूंक कर सलीके से चलना शुरू करते हैं। सर तो मतलब आपकी भाषा में मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह और प्रेम में क्या अंतर है, ये तो बड़ा सोशियोलॉजी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हालांकि तो मोह क्या है, जिससे प्रेम होता है ना, उससे मोह हो जाता है। लेकिन प्रेम क्या है, हमने प्रेम को ऐसे लिया है, मैं मानता हूं कि प्रेम एक व्यवस्था है, या प्रेम एक प्रकार का मेरा भाव है, ये व्यवहार नहीं है। यदि मैं सामने वाले से प्रेम कर रहा हूं तो जरूरी नहीं वो मुझसे करे, क्योंकि यदि मैं आपसे कर रहा हूं, आप मुझसे कर रहे हैं, वो व्यवहार हो गया। तो प्रेम तो एक अंदर का भाव है, लेकिन मोह जो है ना, वो दूसरी बात से सिद्ध होता है कि व्यवहार। मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, मुझे आप चाहिए, मेरा आपसे मोह हो गया, आप दूर जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा, है ना, मेरा मन नहीं लगेगा, तो वहां से मोह डिफाइन होता है। तो प्रेम के बाद मोह आता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रेम की वास्तविक परिभाषा भी समझ नहीं पाए, तो उस पर यदि मैं बोलूंगा तो पहले तो प्रेम समझना पड़ेगा, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। मतलब आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जिसमें प्रेम है वहाँ मोह है। हाँ, सामान्य जनरल वे में तो यही कहा जाता है। सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है और लोगों को जाना है, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो मोह होता है ना, वो लोगों को बांध कर रखता है, और जो प्रेम होता है वो आजाद छोड़ देता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, असल में वो प्यार ना होते हुए वो मोह है, क्योंकि वो हमें चाहते भी है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें रोक लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं, अगर इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कहीं आजाद नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये चीज उनका हमसे कहीं ना कहीं मोह है। लेकिन आजाद वो है कि जो अगर किसी भी, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी शादी हो जाए, तो वो इंसान को अगर आप प्यार करते हैं तो आप ये चाहे वो जहां हो जैसा हो खुश रहे, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि इस बारे में प्रैक्टिकली मैं ये चीजें नहीं मानता। पहली चीज तो मैं दो तरीके से सोचता हूँ हर एक चीज को। एक, मैं मानता हूँ प्रेम की परिभाषा, प्रेम है जिससे वो कहीं है, कुछ भी करे, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे खुशी मिलती है, वो स्वतंत्र कर रहा है। दूसरी चीज, जनरल वे में यदि कोई इंसान प्यार की बात करता है, तो प्यार यदि जिससे कर रहा है तो वो आपका है, अधूरा नहीं, वो पूरा होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए हर परिस्थिति में, किसी और का क्यों हो, मैं उस पर बगावत करने उतर आता हूँ। ठीक है, तो वही है कि डुअल साइड है, या डुअल एज सोचता हूँ चीजों को लेकर। या तो प्रेम को वास्तविकता से समझो तो आप खुश रहो, और एक्चुअल में ये जो निब्बा निब्बी का खेल आजकल चलता है, ये प्रेम नहीं, ये सब ढकोसले हैं। आप सुसाइड भी कर लो तो वो प्यार नहीं है, वो सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप चीजों से लेकर, आपको हवा लग रही है बाहर की और कुछ नहीं है, रोना है एक प्रकार का। प्रेम जैसी चीजें वर्तमान में बहुत रेयर एग्जिस्ट करती हैं। 1000 कहानियों में एक कोई व्यक्ति होता है इसको प्रेम होता है, यदि आप वो शब्द यूज कर रहे हैं। सर आपने अधूरे वाली बात कही, तो अधूरी कहानी होती है तभी तो जिंदगी में जीने का असली मजा देती है ना। हाँ, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा तो आप बुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध को किस चीज की कमी थी? अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन का मजा देती है, असली मजा देती है। सर अगर आपने ये जो मजे वाली बात की, तो सर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपकी स्कूल लाइफ में? आप मतलब बहुत सारे दोस्त रहते हैं आपके, अच्छे भी कुछ बुरे भी, तो सर कुछ ऐसा फनीएस्ट मोमेंट जो आपने जिया हो और आपको अब तक याद हो? हाँ, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, ऐसी लिस्ट तो नहीं बनाई है मैंने रिकॉल करने। हाँ, एक हुआ था 12th क्लास में। मैं क्या है कि शुरू से बहुत शरारती रहा हूँ, भयानक वाला शरारती रहा हूँ। हमने टीचर से बहुत मार खाई है, और जब भी किसी नए स्कूल में गया हूँ तो पहले दिन धुआंधार पिटाई से ही शुरुआत हुई है मेरी। हजारों बार मुर्गा बना हूँगा। टीचर स्केल मारते थे सुबह सुबह सर्दियों में हाथों में, तो हम सबसे जो बैक बेंचर टीम होती है वो लोग रहे। बहुत पढ़ाई को लेकर कभी सीरियस नहीं होना, कभी ऐसा। 12th क्लास तक तो ये मान के चलिए कि मैं सबसे गधा और पिछड़े वाला बच्चा था। एक इंसिडेंट हुआ था 12th क्लास में कि क्रिकेट खेलते समय कुछ लड़ाई हो जाती है जनरली लड़कों में, जिसका बैट है वो लेके भाग जाता है, बॉलिंग नहीं करनी। तो हमने एक को मारा था। तो क्या हुआ, पहले उन्होंने मुझे कॉलर वॉलर पकड़ के धमकाया,
अगले दिन मैं अपनी गैंग लेके आया, चैन मैन वो सब लपेट के हमने उनको मारा। ठीक है, फिर वो बात घर जब हमको पता चली या मम्मी पापा को पता चली तो उन्होंने मुझे 3 गुना मारा। ठीक है, तो मुझे वो चीज लगती है कि यार उस टाइम पे हम क्या करते थे। हम जब भी फ्रेंड सर्कल में वो चीजें बात करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है कि कैसे कैसे चीजें हमने फेस की हैं। वही है, बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे तो। ओके, मतलब आप जहाँ पिटे उससे डबल पिटे आप अपने घर पे, वो हमें हमेशा पिटा हूँ। ठीक है, क्या होता है कि एक बार ऐसे गांव में एक गेम चलता है जो पेड़ वेड़ से हम कूदते हैं, अन्ना डाउनी कहते हैं उसे गांव में। तो मैं शुरू से क्या है कि तूफानी टाइप का मुझे लगता था कि अपन बहुत एक्टिव हैं, सब कर लेंगे, तो बहुत ऊंचाई से कूदा था मैं, तो मेरे पैर में मूंछ आ गई थी। तो लंगड़ाते लंगड़ाते मैं घर गया, तो घर पे जब पिताजी को पता चला कि ये पैर तोड़ लाया, उनको शुरू में सुन के ऐसे ही लगा, तो उन्होंने मुझे इतनी तेज मुक्का मारा था पीठ में कि पैर मेरा 3 दिन में सही हो गया था। वो उस मुक्के का दर्द मुझे 1 महीने रहा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बाकी रहे हैं जीवन में। ओके सर, जैसा कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो सर हमारे दर्शकों को कुछ आप सुनाएं। ठीक है, मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ, दोनों अलग अलग डायमेंशन के हैं। एक मैंने लिखा था कि माला के मन के पर लिख दूं तेरा नाम पिया, फिर सिमरूं सारी उम्र तुम्हें जो तुलसी सिमरे राम पिया। और एक दूसरा शेर इसी डायमेंशन से हटके है कि घूंट घूंट पी गया जी कौर कौर खा गया, घूंट घूंट पी गया जी कौर कौर खा गया, इश्क मेरी जिंदगी का एक दौर खा गया। क्या बात है सर, ये काफी खूबसूरत है। सर अब जब हमारा ये प्रोग्राम जो हमने साथ में किया, अब इसका आखिरी पड़ाव है, सर आपको मुझसे कोई सवाल या कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। मैं सवाल पूछने में यकीन नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछिए ताकि मैं अपने अंदर से कुछ उत्तर निकाल सकूं। और कोई सुझाव? नहीं, सुझाव को लेकर मैं हमेशा इनएक्टिव रहता हूँ। लेकिन सर सुझाव तो फिर भी आपको हमारी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस, हमारी खबरी की ऑडियंस, हमारे उन दर्शकों को जो आपको सुनना चाहते हैं, जैसे कि आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट का जो आपका सीजन है, कहीं ना कहीं लोग भी देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ सर है हमारे। इसको लेकर तो मैं सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि सुखी रहो, खुश रहो, और अपने में वो कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा, मस्त लाइफ एंजॉय करो। और ये आजकल जो चलता है स्टेटस, दुखी हो गए हैं, स्टेटस लगा दिया, सैड गाना, या इसको धमकी दे रहा हूँ मैं, ये कर दूंगा दोस्तों के साथ, ये फालतू की चीजों से हटो, मस्त लाइफ एंजॉय करो। और देखो, तुम यदि खुश रहोगे ना तो दूसरे लोग तुमसे जलेंगे, तो जलाओ लोगों को। ठीक है, दुखी भी है अंदर से तब भी खुशी देखो, और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। जो आप व्यवहार करने लगते हो वो हमारी आदत बन जाती है, और धीरे धीरे वही चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस करो जबरदस्ती खुश रहने की, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, अंदर से शांति मिलेगी। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। तो ठीक है दोस्त, ये थे हमारे साथ राजीव कौरव, और अब हमने इसे कर दिया है YouTube पर पोस्ट, तो आप भी कर दीजिए इसे वायरल मोस्ट, इसमें नहीं लगती कोई भी कॉस्ट। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में।